जैसे रख रहे हैं, वो क्या कुछ कहता है और विपक्ष की राजनीति को किस ढंग से यहां वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे किस ढंग से आप देख रहे हैं? नहीं राजीव जी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। राहुल गांधी बहुत सही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि संसद की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को अपने विधेयक पास कराने होते हैं और विभिन्न विषयों पे जिसपे विपक्ष चाहता है, वह चर्चा करना चाहता है, या कोई भी सांसद भी चर्चा कराना चाहता है, उस पर चर्चा कराते हैं। लेकिन अब सरकार, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का विधायी कार्यों में संविधान को लेकर के, संसदीय लोकतंत्र को लेकर के एकदम नजरिया ही अलग है। आप सोचिए कि 7 साल हो गया, लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। इससे बड़ा मजाक इस देश के संसदीय लोकतंत्र से और क्या हो सकता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है, क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष की एक परंपरा रही है कि वो विपक्ष का होता है, तो विपक्ष को पद देना पड़ जाए, इसलिए वो नहीं देंगे साहब। नेता विपक्ष नहीं है वहां पे। आप कहेंगे साहब कि वो 1/10 या कितना जो होते है वो संख्या नहीं है। बेशर्मी से आपने दिल्ली में ले लिया, जब 3 विधायक थे, आपके पास 4 विधायक थे, तो आपने दिल्ली में नेता विपक्ष ले लिया। 10% क्या हो, कितने परसेंट रहे होंगे पता ही नहीं है। 70 में 3 या 4 विधायक थे। तो अपन अलग अलग मायने हैं। मतलब हम जैसा भी अमलेंदु बता रहे थे साहब, जब यूपीए की सरकार थी, उस पर किताब लिख सकते हैं आप बैठ करके। अरुण जेटली के भाषण संसद के अंदर, संसद के बाहर, सुषमा स्वराज जी के भाषण कि साहब संसद को जाम करना, संसद को बाधित करना विपक्ष का लोकतांत्रिक दायित्व है। ये दायित्व बताते थे कि ये हमारा लोकतंत्र का, क्योंकि आप संसद में जब चर्चा नहीं हो रही है तो हम संसद को जाम करेंगे, उसकी चर्चा सड़क पे करेंगे। ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, आडवाणी जी, सारे लोग ये बात बोलते थे। और आज जब आप सरकार में हैं तो आपको लगता है कि साहब विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप स्वीकार कर लीजिए। लखीमपुर खीरी मामले में आपका जो टेनी मिसिर है, मंत्री है, मतलब आज हालत, जैसे आप मीडिया के बारे में भी बीच में हम सुन रहे थे, मतलब ये हैकड़ी, इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत बढ़ गई है मंत्रियों की। किसी पत्रकार का, चाहे वो गोदी मीडिया का हो, चाहे किसी और मीडिया का पत्रकार हो, एबीपी न्यूज के पत्रकार का कॉलर पकड़ करके वो मंत्री गाली गलौज कर रहा है उसके साथ। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? लेकिन हमारे मीडिया में कहीं इस पर जुम्बिश भी नहीं है, कहीं कोई चर्चा भी नहीं है, कहीं किसी चैनल पे इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। और उसी तरह से अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं या विपक्ष का कोई भी सांसद कह रहा है कि साहब लखीमपुर खीरी घटना के बारे में, जिसमें एक पत्रकार शहीद हो गया, पत्रकार को कुचल कर रौंद के मार दिया 4 किसानों के साथ इस टेनी मिसिर के बेटे की कार में, और आप बैठे आराम से कि सरकार, ये विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रहा है। भाई आपकी तत्काल ड्यूटी ये बनती थी कि मंत्री को तुरंत हटाते आप। जो मंत्री कह रहा है कि साहब समन तो आते आते हमारे घर में बैठा था, हमारा बेटा हमारे घर में ही था, और पुलिस वहां बैठी हुई थी और अदालत से जाके समन वहां चस्पा हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे आदमी को आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, ऐसे आदमी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए था। आज तक आपने नहीं किया और कह रहे कि संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। और अगर राहुल गांधी प्रस्ताव ला रहे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं लद्दाख के बारे में, चाहे लखीमपुर खीरी में, या किसान आंदोलन के बारे में, अगर कोई चर्चा चाहता है विपक्ष, तो जो जिस ढंग से विपक्ष में रहते हुए आप जो कर रहे थे उसको आप स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अगर उस समय विपक्ष का लोकतांत्रिक दायित्व था वो, तो आज ये लोकतांत्रिक दायित्व क्यों नहीं है? और सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही है विपक्ष ये संसद को चलाने की। संसदीय कार्य मंत्री इसीलिए होता है कि जब भी कभी कोई बात होती है तो अंदर हाउस में चाहे जितना भी गतिरोध, जितना हल्ला होता है, लेकिन बाद में जाकर के जो विभिन्न संसदीय दल होते हैं उनके नेताओं के साथ बैठक करके कि भाई सोल्यूशन क्या है, रास्ता कैसे निकलेगा, चलो ठीक है, इतने पे हम मान जा रहे हैं, इतने पे आप मान जा रही है, चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप चर्चा कराना ही नहीं चाहते हैं। आपको हल्ला हंगामे के बीच में आज आपने एक विधेयक पास करा लिया, आपने लेखानुदान विधेयक भी पास करा लिया, हो गया, खत्म हो गया, सरकार का काम हो गया। अब 23 दिसंबर तक है। कोई कह रहा था कि हो सकता है कि कल परसों में साइन डाई भी कर दें, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। मतलब अगर बाध्यता नहीं हो, अनिवार्यता नहीं होगी साहब, लेखानुदान बजट अगर पास नहीं हुआ, सब्सिडी डिमांड पास नहीं होगी, तो सरकार का खर्चा रुक जाएगा। तो ये वो भी नहीं करने देते, वो कहते ठीक है छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर बजट पास करने की अनिवार्यता नहीं होती कि भाई बजट संसद में ही पास होगा, तो ये उसको भी धरना कर सकते हैं। क्योंकि इनका लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक
कार्यों में संसदीय लोकतंत्र के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आस्था उलझन से नहीं है, गहरी आस्था नहीं है। अदरवाइज तो ये बुलाते, विपक्ष के नेताओं को बुलाते कि भाई लॉकडाउन कैसे चलेगा। और देखिए विपक्ष का ही नुकसान हो रहा है, विपक्ष अपनी बात कर नहीं पा रहा है, हल्लांगामा हो जाता है, चूंकि मीडिया में इनके लोग बैठे हुए हैं, गोद में बैठे हुए लोग हैं, तो वो अपना वही बात चलाएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक एक ही रट्टा लगाएंगे, तो विपक्ष की बात तो आ नहीं पाएगी। जो किसान आंदोलन करके क्या हुआ, किसान आंदोलन के सामने झुक करके जो इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, उसके बारे में चर्चा नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही है। जो किसान मारे गए, इतने 700 किसान मार दिए गए साहब, साल भर के अंदर 700 किसान की जान चली गई, मर गए लोग, जाड़े में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर आपने किसानों की बात को मान लिया तो उस आंदोलन में मरने वाले किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यही बात अगर आपको लगता है कि साहब किसानों की मौत जायज थी, तो पहले क्यों नहीं मान लिया आपने? क्यों मौत का इंतजार करते रहे? आप लाशें गिनते रहे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोरोना की हालत हुई भाई, गजब बात है, आप प्रधानमंत्री हैं, जब पहली लहर शुरू हो रही थी उसके पहले आपने जब जनता कर्फ्यू लगाया, उस दिन भाषण किया जो रात में 8 बजे आकर के, तो कहा कि साहब महाभारत का युद्ध तो इतने दिन में जीता गया था, हम ये लड़ाई 17 दिन 19 दिन में जीत लेंगे। फिर आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन हो गया 1.5 साल 2 साल से ज्यादा ही हो गया। और कितने लोग मर गए साहब? लाखों लोग मरे हैं, जितने सरकारी आंकड़े हैं उसके कई गुना लोग मरे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। क्यों नहीं चर्चा होगी? आपकी सरकार, कोई राज्य सरकार कह देती है कि साहब ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है क्या? कि भाजपा के सांसद के परिवार के लोग मरे थे, विधायक मरे थे, अखबारों में खबरें, टेलीविजन पर भी खबरें, जो गोदी मीडिया के चैनल है वो भी दिखाते थे कि साहब लंबी लंबी लाइन लग रही है ऑक्सीजन के लिए, और कंपनियों के दरवाजे पर जा करके लोग खड़े हुए हैं ऑक्सीजन खोजने के लिए। तो ये सब बातें हैं, इस पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होगी? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। हमारा सेना अध्यक्ष जो है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, बिपिन रावत जी, उनकी मौत हो गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी भाई? आप एक तो बयान देकर के आपने निकल लिया। भाई सवाल है कि हमारा थल तीनों सेनाओं का जो कमान का चीफ है, अध्यक्ष है, वो जब जा रहा है 10 मिनट की उड़ान के बाद उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा है, किन परिस्थितियों में हो जा रहा है, क्या वजह थी? क्या उस विमान में कोई तकनीकी खराबी थी, या मौसम खराब था तो फिर उड़ान क्यों हुई? इसके बारे में देशवासी जानना चाहते हैं, हमारे बहादुर सेना नायक के बारे में। इस पर भी आप चर्चा नहीं करना है, मतलब आप चाहते हैं कि बस हल्ला-गामा होता रहे, उसी में हम अपना कुछ विधेयक पास कर लें और एक दिन साइन कर दें, क्लोज कर दें। तो इसलिए आपकी कोई आस्था नहीं है। अब राहुल गांधी, मैं बार-बार कहता हूं कि राहुल गांधी सही सवाल उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि उनकी पार्टी के लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। या राहुल गांधी में भी थोड़ी ये कमी हो सकती है कि, या उनकी पार्टी में ये कमी हो सकती है कि जिन बातों पे वो आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, उन बातों पे विपक्ष को लामबंद नहीं कर पाते हैं। विपक्ष के साथ मिलकर के एक साझा रणनीति बनाई जाए। उनकी बात से किसी को असहमति नहीं है, सारे दल उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन अब आप लीड कर जाइएगा और आपके पीछे फॉलो करेंगे, ये स्थिति आज कांग्रेस की, उनके नेताओं की नहीं है। आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, संवाद कायम करना पड़ेगा, उसके बाद विपक्ष को एक साथ ले चलने की बात करनी। तो ये बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। और नाराजगी देखिए, आप मतलब बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे जो हालत होती जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, पंजाब की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, गोवा की बात करिए, नाराजगी बहुत चरम पे पहुंच रही है। लेकिन अब वही है कि इनका कॉन्फिडेंस है, जिस ढंग से अपना काम कर रहे हैं, सरकारी धन बहा बहा करके इस तरह से अखबारों में विज्ञापन हो रहे हैं, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। मैं बार बार उस समय से कह रहा था कि आज तक पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बसें नहीं चल पाई हैं। क्यों नहीं चल पाई हैं? कब हुआ था उद्घाटन उसका? तो ये सारी चीजें हैं, हो रही हैं, भरोसा टूटा हुआ है। लेकिन वही एक जो अभी हमारे मित्र जाहिर कर रहे थे, एक तो ईवीएम टीवीएम तो जो चलता ही रहता है, पता नहीं उसका क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये जो मतदाता सूचियों से नाम काटने वाली बात जो आशंका हो रही है, इसके बारे में चुनाव आयोग को पूरी तरह से सतर्क होकर के देखना पड़ेगा। और लोगों के मन में अगर ये भावना घर कर रही है तो आपको क्लैरिफाई करना होगा कि नहीं साहब, किसी भी चुनाव क्षेत्र में बल्क में मतदाताओं के नाम सूची से गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि लोगों को शक है। उत्तर प्रदेश से ही तीनों चुनाव आयुक्त हैं, क्या वजह है साहब? कोई तो एक वजह होगी ना, या देश में और कोई नहीं है? तो इस तरह के आशंकाओं के बादल लोगों के बीच में घुमड़ रहे हैं, उनको साफ करना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम करना है।
सरकार तो चाहेगी कि हम सारी संस्थाओं को, जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपने अंगूठे पे बैठा करके चलाते रहें। जिस तरह से पीएमओ ने बुला करके बात किया उनको, चुनाव आयोग के लोगों को, उसी समय मना कर देना चाहिए था कि साहब हम स्वायत्त बॉडी है, चुनाव होने वाले हैं, हम कैसे आपके यहाँ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो यह है कि अगली नियुक्ति क्या मिलने वाली है उस पर मुनस्सर करता है सारा का सारा कुछ। तो पूरी की पूरी तरह से राजीव जी इस समय जो है वो फासिस्ट सरकार जिस ढंग से फांसीवादी तरीके से काम कर रही है। आप बताइए, मीडिया की बात हम बार बार करते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का आज कोई चेयरमैन नहीं, 21 नवंबर से रिटायर हो गए हैं निवर्तमान चेयरमैन, आज तक उसके बारे में कॉलेजियम की कोई बैठक करने की सरकार के पास फुर्सत नहीं मिल रही। ये हालत है इनके यहाँ संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। इनका जो ये बार बार ढिढोरा पीटते हैं, लोकतंत्र के बारे में अमेरिका में भाषण करते हैं, यहाँ भाषण करते हैं और अपने लोकतंत्र का ढोंग रचाते हैं, उसकी हालत